नमस्कार बच्चों, सक्सेस श्रवण के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा भाई रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको कराऊंगा रक्त संबंध क्वेश्चन, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराऊंगा। और ये ध्यान से सीखेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और जितने भी टाइप है इसके सभी में एक दो क्लास में करा दूंगा। आज मैं बेसिक बिल्कुल जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आज मैं इस क्लास में कराऊंगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझो भाई, ब्लड संबंध के क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। तो समझो भाई बच्चों, देखो कैसे दिया होगा, कैसे हमें करना होगा, ये बात हमें समझनी है। हमें क्वेश्चन ऐसे मिलेगा भाई, इस तरह भाई, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, इस तरीके से मिलेगा भाई। ए बी का पिता है या बी सी का पिता है, ए बी की माता है, इस तरीके से मिलेगा। तो हमें रखना, सबसे पहले तो हमें क्या करना भाई, हमें रखना कैसे है, तो हम रखेंगे कैसे, ये समझो ध्यान से। ठीक है, तो पीढ़ियों को बच्चों सब समझते होंगे भाई। पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब कैसे, देखो हमारी पीढ़ी में कौन आएगा, हमारी पीढ़ी में आएंगे हम, कोई हमारा भाई, हमारी बहन, ठीक है भाई, भाभी, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सब हमारी पीढ़ी में आएंगे जो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे ऊपर की पीढ़ी में कौन आएगा, तो हमसे ऊपर कौन आएगा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ, ठीक है भाई, माताजी, पिताजी, ठीक है जी, बुआ, फूफा, इस तरह अंकल, आंटी, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, ये सब क्या भाई हमसे ऊपर की पीढ़ी में आएंगे। उससे ऊपर की पीढ़ी में कौन आएगा, दादा, दादी, नाना, नानी, इस तरीके से ऊपर की पीढ़ी में आएंगे। और हमसे नीचे की पीढ़ी में कौन आएगा भाई, हमसे नीचे कौन आएगा भाई, हमारा लड़का, लड़की, भतीजा, भतीजी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको रखना है। कैसे, समझो ध्यान से। ये कहा भाई ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो हमको रखना है ऐसे। ए बी का पिता है तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे। ठीक, एक और जेंडर का ध्यान रखेंगे भाई। हमें पता है भाई, मेल है तो प्लस का निशान लगाएंगे और फीमेल है तो माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो भाई बिल्कुल 100% में लिख के देता हूं, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है भाई। ठीक है, देखो ए बी का पिता है, ए पिता है प्लस का जेंडर, ठीक है, पिता है, मेल है तो प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी सी की बहन है, बी किसकी भाई, सी की बहन है, किसका जेंडर क्लियर है, बी का, तो माइनस कर देंगे। सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो कोई निशान अभी नहीं लगाए। ठीक है, अब कहते हैं डी सी की माता है, डी सी की माता है, डी सी की माता है तो माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ए बी का पिता है, प्लस का निशान लगा दिया, बी सी की माता है, बी सी की बहन है, तो देखो बहन है तो इसी पीढ़ी में, अगर उसी पीढ़ी में तो बराबर में रखेंगे, ऊपर की पीढ़ी में तो ऊपर रखेंगे और नीचे की पीढ़ी में तो नीचे रखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा भाई ए बी का पिता है, डी सी की माता है, डी और सी भाई देखो, बी और सी, बी बहन है सी की, अब सी या तो बहन है या तो भाई है, जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है भाई, ये सी की माता है और ये बी का पिता है, और अगर ये भाई बहन है या तो भाई या तो भाई बहन कुछ भी है भाई, लेकिन ये तो इनके माता पिता है। अगर माता पिता है तो इन दोनों की क्या भाई शादी हुई, ये पति पत्नी है। तो एक चीज का और हमें ध्यान रखना, क्या भाई, अगर भाई बहन है तो हम एक लाइन रखेंगे, अगर पति पत्नी है, शादीशुदा जोड़ा है, तो क्या भाई डबल लाइन रखेंगे। समझ आए बात भाई, क्या ध्यान रखना हमें, एक लाइन का और डबल लाइन का। अगर हम एक लाइन तो फिर हमें गलत हो जाएगा, पता भाई हमने एक लाइन से ऐसे खींच दिया तो हमें पता ही नहीं लगेगा भाई ये भाई बहन है या पति पत्नी है। तो जो भी भाई जोड़ा आएगा डबल लाइन खींच देंगे, डबल लाइन लगा दी भाई। समझ आई बात, जेंडर क्लियर है, प्लस का निशान, माइनस क्लियर है, माइनस का निशान। ठीक है भाई, फीमेल है माइनस का निशान और मेल है प्लस का निशान, ऐसे लगा देंगे। बराबर की पीढ़ी में बराबर में रखेंगे, एक लाइन लगाएंगे सभी रिश्तों में। अगर क्या भाई, अगर पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा है, तो क्या करेंगे, डबल लाइन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है,
सी की शादी हुई है डी से, सी की शादी हुई है ई से, भाई डी तो आ गया, सी की शादी हुई है ई से। अब सी और ई किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। और क्या भाई ई एफ की माता है, ई एफ की क्या है भाई माता, एफ की माता है ई, ठीक है। अगर ये माता है भाई तो ये क्या भाई पिता हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब जेंडर क्लियर हो, समझ आए बात भाई। तो इस तरीके से रखेंगे भाई, इस तरीके से रखने से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो भी पूछेगा किसी का संबंध किसी से भी पूछे, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखें, क्या भाई इसने पूछा क्या, इस तरीके से। अब ये क्या भाई ए का एफ से क्या संबंध है, इसका ए का संबंध, यानी कि ए का किससे भाई एफ से अगर संबंध पूछा है तो क्या रखेंगे भाई, हम देखेंगे ए एफ का रिश्ते में क्या लगे, ठीक। या क्या पूछा भाई एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से। देखो दोनों बातों में अंतर है भाई। ये कह रहा है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है तो हम बताएंगे ए एफ का रिश्ते में क्या लगेगा। या एफ का ए से क्या संबंध है तो हम बताएंगे एफ ए का क्या लगेगा। बात आई समझ, फिर बताओ। देखो ए का एफ से संबंध पूछेगा तो बताएंगे ए एफ का क्या लगेगा, और एफ का ए से पूछेगा तो बताएंगे एफ ए का क्या लगेगा, ठीक। अब देखो ए का एफ से अगर संबंध पूछा इस बारे में भाई ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाई ए एफ की क्या है माता, ठीक है। और ये क्या है भाई ई का, ई भाई एफ की माता और ये ई का भाई है, और इसकी माता तो ये की भाई ई की भी माता है, ठीक है। और अगर ये माता है तो ये क्या भाई ई का पिता, और ये माता यानी कि हमारी माँ, माता का जो पिता है वो क्या हो उसका नाना। तो ए क्या है भाई एफ का, ए एफ का क्या आया देखो ए एफ का पिता और पिता की माता, ठीक है। तो ये एफ का पिता के पिता है तो क्या है भाई दादा, ये क्या है इसका दादा, समझ आए बात में। अगर ई का पिता होता तो क्या होता नाना, समझ आए बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है भाई दादा। अब अगर एफ को पूछे एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का, तो अब एफ का जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे भाई एफ या तो पोता या पोती, क्या भाई पोता या पोती, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है भाई। ए का लड़का सी और सी का पुत्र या पुत्री एफ है, ठीक है। तो अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हमें ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा भाई पोता या पोती। बात आई समझ भाई, ठीक है। फिर दोबारा मैं समझा रहा हूं और फिर मैं एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा एक तरीके से आपको फिर बता रहा हूं कैसे करना है। एक बार अच्छे समझ लेंगे, फिर चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी पेपर वाला घुमाए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो समझो ध्यान से, इस तरीके से मिलेगा भाई बी और सी पति पत्नी है, ठीक है। बी और सी पति पत्नी है तो डबल लाइन हम लगा देंगे। और जेंडर क्लियर है तो तभी जेंडर लगाएंगे भाई, अभी क्लियर नहीं है भाई माता पति को और पत्नी को नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये कह रहे सी डी की माता है, सी डी की माता है तो सी का जेंडर क्लियर है माइनस है भाई। अगर ये माता है तो ये क्लियर हो जाएगा पिता, प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करें डी ई का भाई है, डी ई का भाई है तो ये प्लस है, समझ आ गए। डी भाई है लेकिन इसे माइनस हम नहीं लिख सकते अभी क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। यहां हमने कर दिया भाई ये माता है तो पिता जेंडर क्लियर हो जाएगा साथ साथ, लेकिन इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह दिया भाई ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, अब जेंडर क्लियर तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको रखना है। अगर हमारी पीडी में भाई बराबर की पीडी में तो बराबर में रखेंगे, ऊपर की पीडी में तो ऊपर रखेंगे और नीचे की पीडी में तो नीचे रखेंगे, ठीक है। बात आपको समझ आएगी, जेंडर क्लियर है, फिर मेल है भाई तो प्लस लगा देंगे, फीमेल है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इससे हमारा बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी इसमें। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं भाई, ध्यान से सीखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, देखो क्या है। ये दे भाई आर वाई का बेटा है, ठीक है। आर वाई का बेटा है, वाई वाई भी क्या दिया है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, ठीक है। जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, तो पूछा भाई जेड का आर से क्या संबंध है, ठीक। और मैंने ऑप्शन साथ साथ लिख दिए क्योंकि इन क्वेश्चन में ऑप्शन का बड़ा रोल है भाई। इस रिश्ते संबंधी क्वेश्चन में ऑप्शन का बड़ा रोल है। कई बार हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा भाई कौन सा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है, ठीक है।
तो समझो जैसे मैंने बताया वैसे ही रखेंगे भाई। ये क्या कह रहा, आर वाई का बेटा है। आर किसका भाई, वाई का बेटा है। तो देखो हमने पहले रखा भाई वाई, और वाई का बेटा कौन है, आर। किसका जेंडर क्लियर है, आर का, तो प्लस का निशान लगा देंगे। आर वाई का बेटा है, हमने लिख दिया आर वाई का बेटा है, ठीक। वाई के की पत्नी है, वाई किसकी भाई, के की पत्नी है, तो के रखेंगे, और ये पत्नी है तो के क्या भाई, प्लस का निशान, वाई के की पत्नी है, ठीक है। के जेड का इकलौता पुत्र है, के किसका भाई, जेड का इकलौता पुत्र है, तो जेड रखेंगे यहां, ठीक है। और जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, के जेड का इकलौता पुत्र है। अब कह रहा जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब इस चीज पे ध्यान देना भाई। मैं पूछा क्या, जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड का संबंध आर से पूछा। अगर ये कहता भाई आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आर का संबंध जेड से पूछता, ठीक है। तो पूछा भाई जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, तो देखेंगे भाई ये आर की मां, ठीक है, और ये क्या है भाई इसका पति, तो के क्या हुआ भाई, आर का पिता, के आर का पिता हुआ, ठीक है। अब देखेंगे जेड भाई, के का अब जेंडर क्लियर है नहीं भाई, ना तो ये लिख रहा भाई पिता है, ना तो ये की माता है, ठीक है। तो क्या है भाई जेड आर का, देखो या तो दादा या तो दादी, क्या भाई, या तो दादा है या तो दादी है। देखो ये तो क्लियर है, के आर का पिता है, और जेड क्या भाई, के का या तो पिता या तो माता। अब हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा भाई क्या दिया। अब या तो ऑप्शन हमें क्या मिलता, दादा या दादी, अभी दादी तो कहीं नहीं है, तो क्या भाई दादा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। तो पहले ही जो क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने सिखाया क्या बात भाई, कि ये ऑप्शन पे भी निर्भर करेगा भाई, या तो दादा या दादी होता, जेंडर क्लियर नहीं है, अगर केवल दिया दादा तो दादा ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है भाई, कि हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा भाई, जेंडर क्लियर ना होने के बाद भी हमें ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा, तो हमें यही करना पड़ेगा। समझ आई बात, ठीक है। ऐसे रखेंगे, क्या रखना भाई, देखो आर वाई का बेटा है, आर किसका, वाई का बेटा है, रख देंगे। वाई के की पत्नी है, वाई के की पत्नी है, ये माइनस ये प्लस रख देंगे। और के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का क्या भाई, इकलौता पुत्र है, ठीक है। समझ आई बात। नेक्स्ट मैं आपको करा रहा हूं, कई एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। पहला एक स्टेप, एक क्वेश्चन में आपको आज बिल्कुल क्लियर करा दूं, उसके बाद कल दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा इसी के, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, एन का कैसे संबंध है, तो एन का संबंध कैसे पूछा, ठीक है। कई जानकारी इस क्वेश्चन में दी है भाई, अच्छे से हम इसको बनाएंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर आ जाएगी बात। तो मैं बड़े अच्छे से सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। देखो क्या देखेंगे, डी एन की पुत्री है, क्या है, डी पुत्री है किसकी, एन की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी, हमने डी लिख दिया ये। और डी किसकी पुत्री है, डी एन की पुत्री है, तो डी एन की पुत्री है, माइनस का निशान, ठीक है। डी किसकी पुत्री है, एन की, डी पर हम माइनस का निशान लगा दे, पुत्री है भाई, जेंडर के लिए माइनस लगा दे। ई एन की पत्नी है, ई किसकी है, एन की, तो एन की पत्नी क्या है भाई, ई, ई पत्नी है, माइनस का निशान, तो इस पे क्या भाई, प्लस का निशान। ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, जी किसकी भाई, डी की बहन है जी, जी डी की बहन है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह किसके साथ हुआ, जी के साथ, तो सी का विवाह जी के साथ हुआ, तो सी पे किसका निशान भाई, प्लस का निशान। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। उसके बाद एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, ठीक है भाई। के ई की माता है, के किसकी भाई, ई की माता है, तो ई की माता है तो ऊपर लेंगे भाई, क्या है, के ई की माता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू कौन है भाई, सी की एकमात्र पुत्री है क्यू, ठीक है, माइनस क्यू सी की एकमात्र पुत्री है,
ठीक है। अब कह रहा एन का के से क्या संबंध है, एन का संबंध कैसे पूछा, देखो भाई, तो ये पूछे एन के का क्या है रिश्ते में, देखो ध्यान, कैसे संबंध पूछा है भाई, क्या एन का के से क्या संबंध है, देखो तो देखो ये के और के की लड़की है और एन क्या है भाई, ई का पति है, तो लड़की का पति क्या हो भाई, दामाद, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा भाई, दामाद भी हमारा आंसर है। समझ आई बात, ऐसे रखे किसी का संबंध किसी से पूछ ले, इस तरीके से रखने के बाद किसी का संबंध किसी से पूछ ले, हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। समझ आई बात भाई, रख देंगे एक बार रखने के बाद फिर किसी, एक तो ध्यान रखेंगे जेंडर, प्लस माइनस माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, किसका, और दूसरा ध्यान पीढ़ी का रखेंगे, समान पीढ़ी के बराबर में, समान पीढ़ी के बराबर में, ऊपर के ऊपर और नीचे की पीढ़ी के नीचे ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या है, दामाद, एन के का क्या है दामाद, देखो ये के की लड़की ई और ई का पति है ना, तो लड़की का पति क्या कहलाएगा भाई, दामाद। ठीक है, अगर क्या पूछता भाई, इसके विपरीत क्या पूछता, के का एन से क्या संबंध है, के का एन से संबंध है कि भाई इसकी पत्नी और पत्नी का क्या भाई, ये क्या है माता, तो ये क्या हो जाता है सास। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट मैं करा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, देखो ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। फिर पूछा गया बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, और ये आपके ऑप्शन है, देखो कैसे करेंगे। इतना ए बी की पत्नी है, ए किसकी भाई, बी की पत्नी है, तुमने ए लिख लिया भाई, और ए किसकी भाई, बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है भाई, तो क्या रखेंगे भाई, डबल लाइन, ध्यान रखेंगे, ए किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, डबल लाइन लगा देंगे पति पत्नी के लिए। फिर क्या कह रहा, डी ए का भाई है, डी क्या है भाई, ए का भाई है, तो डी ए का भाई है, तो डी पे प्लस का निशान है, डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो अभी ई तो आया नहीं भाई, तो आगे बढ़ेंगे, जो कि डी की पत्नी है, तो अब जो की और जो वर्ड आए तो ध्यान रखें बात किसके बारे में हुई है। ठीक है, तो जो कि डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है भाई, ई, किसके बच्चे, ई के, तो जो की और जो शब्द में ये ध्यान रखेंगे, ई के बच्चे हैं, तो इसका डी की पत्नी कौन है भाई, डी की पत्नी है ई। ठीक, डी की पत्नी ई है, पी तथा क्यू किसके, ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, तो जो कि यानी के बात किसके बारे में हुई है भाई, ई के बारे में, और पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो ई के बच्चे हैं पी और क्यू, तो ये भाई बहन है। अब जेंडर क्लियर नहीं है, कौन भाई है कौन बहन है हमें पता नहीं है। ठीक है, अब पूछा क्या भाई, बी क्यू से किस प्रकार संबंध है, बी का संबंध पूछा क्यू से। ठीक है, रख दिया भाई, कैसे रखेंगे फिर देखिए, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डबल लाइन लगा देंगे, पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा है, तो क्या करेंगे, डबल लाइन लगा देंगे। डी ए का भाई है, डी किसका भाई, ए का भाई है, तो प्लस का निशान। ई के बच्चे हैं कौन भाई, पी और क्यू, और ई क्या है भाई, डी की पत्नी है। ठीक है, डबल लाइन हमने लगाई, अब क्लियर है बात। पूछा गया भाई बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, देखो क्यू और पी भाई बहन कुछ भी है भाई, लेकिन ये इसकी माता है और ये माता है, तो ये क्या भाई, ये इनका पिता है। पी और क्यू का पिता कौन है, डी, डी क्या भाई, क्यू और पी का पिता है डी, और डी की बहन कौन है, ए डी की बहन है, और ये क्या भाई, ए का पति है बी। तो हम देखेंगे भाई, ये क्यू और पी का पिता और पिता की बहन क्या हो भाई, बुआ। ठीक है भाई, बुआ, और बुआ का पति है ये, और बुआ का पति क्या कहलाएगा, फूफा। तो आंसर क्या है हमारा भाई, डी, आंसर आया डी। बात समझ आई, क्या है भाई, फूफा हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आ रही है बात, फिर बता रहा हूं, देख लो एक बार फिर क्या करें, ए बी की पत्नी है, ए और बी हमने रख दिया, उसके बाद डी ए का भाई है, डी ए का भाई है रख दिया, और कह रहा पी और क्यू किसके, ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे पी और क्यू हमने रख दिए, ये इसकी पत्नी है भाई। ठीक है, तो देखेंगे ये इसका पिता, पिता की बहन क्या भाई बुआ, और बुआ का पति फूफा, हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है भाई, समझते जाओ। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, देखो एक्स और वाई भाई भाई है, ठीक,
आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। क्या भाई, एस क्या है, टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? टी का संबंध किससे पूछा भाई? आर से। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई है भाई। देखो ये एक्स है और ये क्या है, वाई, और दोनों क्या बताए भाई, भाई भाई है, तो प्लस का निशान लगा देंगे। एक्स और वाई भाई भाई है। उसके बाद आर वाई का पिता है भाई। आर किसका पिता है? वाई का। आर पिता है तो प्लस का निशान, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई है। एस किसका भाई? टी का भाई है। तो अभी टी आया नहीं भाई कहीं, तो आगे बढ़ेंगे। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखो एक्स का मामा है तो देखो ये क्या भाई, आर एक्स का पिता है, वाई का पिता है तो किसका? एक्स का भी पिता है। तो इसका मतलब भाई आर की कोई क्या है, वाइफ है। ठीक है, आर की कोई वाइफ है, कह रहा एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो इसका मतलब आर की वाइफ कौन है भाई? टी। आर की वाइफ क्या है? टी, क्योंकि एस क्या है, टी का भाई है, ये वाइफ है। और इसका भाई कौन है भाई? एस टी का भाई है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा। ठीक है, समझ आए बात भाई? क्या रखा? एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई रख दिया भाई। उसके बाद आर वाई का पिता है तो वाई का पिता है, तो किसका भाई? एक्स का पिता भी है। एस टी का भाई है, एस किसका भाई? टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो कहां से? एक्स का मामा है भाई। तो एक्स का मामा होगा तो क्या होगा? एक्स का पिता, पिता की पत्नी है भाई, और उसका भाई। तो पत्नी कौन आई? डी, टी। पत्नी क्या है? टी। क्योंकि एस किसका भाई है? टी का भाई है। अब पूछा गया भाई टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी क्या है भाई? इसकी पत्नी। क्या है भाई? तो आंसर आ गया हमारा पत्नी। ठीक है भाई, आंसर क्या है? पत्नी इसका आंसर है। समझ आई बात भाई? आंसर क्या है? पत्नी। ठीक है भाई, समझते रहो बस। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, देखो क्या दिया है। एम बी की माता है, एम बी की माता है, ए एन का पिता है। ठीक है, एम बी की माता है, ए एन का पिता है, एन बी का इकलौता भाई है, एन बी का इकलौता भाई है। सी का विवाह एन के साथ हुआ है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, एन की कोई बहन नहीं है, और जे ए के पिता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया और दो क्वेश्चन इसमें से पूछे हैं। ठीक है, कभी कभी एक जानकारी देंगे भाई और दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन उससे पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जानकारी है उससे बनाएंगे, लिखेंगे उसे, और उससे ही दोनों क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। समझो भाई, देखो क्या दिया। एम बी की माता है, एम भाई, एम माता है किसकी भाई? बी की। माता है तो माइनस का निशान। ठीक है, एम बी की माता है, ए एन का पिता है, ए एन का पिता है। तो ए और एन अभी नहीं है अभी, तो क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे। एन बी का इकलौता भाई है, एन कौन है भाई? बी का इकलौता भाई है एन, तो प्लस का निशान। एन बी का इकलौता भाई है, ए एन का पिता है, एन का पिता है भाई कौन? ए, ए एन का पिता है। ठीक है, देखो ये भाई बहन या दोनों भाई कुछ भी हो, लेकिन भाई ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, तो ये क्या हो गया भाई? आपस में पति पत्नी। ठीक है, ये दोनों संबंधित है, तो ये इसके पति पत्नी, ये इसके पिता है और ये इसकी माता है। ठीक है, उसके बाद एन बी का इकलौता भाई है, होगा भाई। सी का विवाह एन के साथ हुआ है, सी का विवाह एन के साथ, तो सी का विवाह किसके साथ हुआ भाई? एन के साथ विवाह हुआ है, तो क्या रखेंगे भाई? डबल लाइन। सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यों है भाई? सी का एकमात्र बच्चा, क्यू सी का एकमात्र बच्चा, बच्चा बोला है भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, जेंडर ऐसे ही रहेगा, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है। ठीक है भाई, तो आता है समझ? क्या दिया? क्यू सी का एकमात्र बच्चा है। उसके बाद दिया एन की कोई बहन नहीं है, एन की बहन नहीं है, तो बी क्या हुआ भाई? भाई, एन की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब एन बी क्या है भाई? एन का भाई। जे ए के पिता है, ए के पिता कौन है भाई? जे, जे ए के पिता है। ठीक है, तो जो भी जानकारी हमें दी है हमने ये आप सब लिख ली। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से बता दें। ठीक है, क्या लिखा भाई? बी एम की माता है, एम बी की माता है, एम बी की माता है। ठीक है भाई, ए एन का पिता है, ए एन का पिता है, बिल्कुल सही है।
एन बी का इकलौता भाई है, एन बी का इकलौता भाई है, ठीक है भाई। उसके बाद सी का विवाह एन से हुआ है, सी का विवाह एन से हुआ है, बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, ठीक है भाई। एन की कोई बहन नहीं है, ये भी बात सही है। जे ए का पिता है, जे ए का पिता है, सभी जानकारी हमारी सही है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा बता देंगे भाई। क्या पूछा? पहला क्वेश्चन, ए का सी से क्या संबंध है भाई, ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है। तो यही बात देखनी है, पूछा किसका, सी का ए से पूछा है या ए का सी से पूछा है, इस बात पे ध्यान देना। तो ए का संबंध सी से पूछा, देखेंगे भाई। ये एन क्या भाई, सी का, एन सी का पति है, और ये क्या भाई, ए एन का पिता है। तो पति का पिता, पति का पिता क्या कहलाएगा भाई, ससुर। देखो एन क्या है भाई, सी का पति, और ए क्या है, एन का पिता। तो पति का पिता क्या कहलाएगा भाई, ससुर, ठीक है। समझ आई बात भाई। क्या पूछा, ए का सी से क्या संबंध है, तो आंसर आ रहा है हमारा ससुर, हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में समझो भाई, दूसरे में क्या दिया है, बी जे से किस प्रकार संबंधित है। बी का संबंध किससे पूछा है भाई, जे से। देखो जे का लड़का है भाई ए, और ए की वाइफ है एम, ठीक है। तो और एम क्या है भाई, बी की माँ, बी की माँ। तो ए क्या है भाई, बी का पिता, और जे क्या है, बी का दादा। और पूछा क्या है, बी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या है भाई, जे का पोता। तो क्या है भाई, पोता हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ आई भाई। अगर जे पूछता भाई, इसने पूछा बी जे से किस प्रकार संबंधित, तो बी जे का क्या है भाई, ठीक है। तो रिश्ते में क्या है भाई, ये इसका पोता है। समझ आई बात। तो आपको सारी बात अच्छे समझ आई होगी। और ये पहली क्लास है भाई। इसके बाद अभी और क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो रिश्ते संबंधी आसान है भाई। एक ही पेपर में 2-2 या 3-3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आसान तरीके से ऐसे ही लगाएंगे भाई, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% 100% बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहो भाई, ऐसे ही देखते रहो, और आपके क्वेश्चन अच्छे से मैं आपको कराता रहूंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बच्चों धन्यवाद बहुत बहुत, ऐसे ही देखते रहो।